नमस्कार, T27 न्यूज़ की हमारी खास पेशकश पधारो माँ घर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ कंचन शर्मा। आज नव दुर्गा के छठे स्वरूप यानी कि माँ कात्यायनी की आराधना हो रही है, तो हम सभी माँ का जयकारा लगाएंगे और साथ साथ नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा का विधान क्या है ये भी जानेंगे। माँ कात्यायनी को देवी दुर्गा का छठा स्वरूप कहा गया है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कात्यायनी को ऋषि की पुत्री होने की वजह से कात्यायनी नाम दिया गया है। देवी दुर्गा के इस रूप को लेकर के कहा जाता है कि जो भी भक्त नवरात्रि के छठे दिन मां की सच्चे मन से आराधना करता है, विधि विधान से पूजा अर्चना करता है, मां स्वयं उस भक्त के सभी रोग दोष दूर कर देती हैं, उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि कैसे करें मां दुर्गा के छठे स्वरूप यानी कि मां कात्यायनी देवी की पूजा। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य डॉक्टर धनंजय दुबे जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और साथ ही मौजूद हैं आचार्य सारिका सिंह जी। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो चलिए एक एक करके हम आचार्य जी जो हैं उनसे जानेंगे कि आज के दिन की जो महिमा है। सबसे पहले सारिका जी, मैं आपके पास आ रही हूँ और जानना चाहूँगी कि माँ कात्यायनी देवी के बारे में कई कथाएँ बताई गई हैं। हम चाहेंगे कि माँ के स्वरूप के बारे में आप बताएँ। देखिए, माँ कात्यायनी जो है छठे नंबर की देवी हैं। जैसे हम नवरात्रि में हम 9 दुर्गा का पूजन करते हैं, जिसमें कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता और माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी को शुक्र जो ग्रह है उससे संबंधित भी देवी माना जाता है। यह ऋषि कात्यायन के बहुत ज़्यादा तपस्या करने पर माँ भगवती उनके यहाँ पुत्री बनकर पैदा हुई थी, इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी की पूजा ब्रज में जब गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती थी, उन्होंने भी माँ कात्यायनी की बहुत ज़्यादा आराधना किया। माँ कात्यायनी क्योंकि शुक्र ग्रह से संबंधित है, इनका स्वरूप भी बहुत गौण वर्ण का है। और माँ कात्यायनी जो है, क्योंकि कात्यायन ऋषि की तपस्या से, तो तपस्या को भी बहुत ये महत्व देती हैं। तो माँ कात्यायनी की अगर हम पूजा देखें या उनके स्वरूप को देखें तो वो श्वेत रूप धारण करती हैं। उनको शहद और शहद से बनी चीज़ें या शहद का भोग उन्हें अत्यंत ही प्रिय है। सफ़ेद रंग के फूलों से अगर इनकी पूजा की जाती है तो भी ये बहुत संतुष्ट होती हैं। बिल्कुल, तो कात्यायनी देवी की महिमा के बारे में हम जान रहे हैं। आचार्य जी, हम चाहेंगे कि आप ज़रूर उनका वर्ण बता पाएँ कि किस तरह का उनका वर्ण है, उनके स्वरूप, उनकी महिमा का जो वर्णन है अपने शब्दों में ज़रूर समझाएं। छठी देवी माँ कात्यायनी देवी, ये नाम भी उनको क्यों पड़ा? छठा रूप ही क्यों है माँ नव दुर्गा का? देखिए, माँ दुर्गा का छठा क्यों जी, माँ कात्यायनी की बात करें तो माँ कात्यायनी कात्यायन ऋषि के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म ली थी, क्योंकि कात्यायन ऋषि इतने तेजस्वी ऋषि थे कि उन्होंने माँ दुर्गा से आह्वान किया था कि आप मेरे यहाँ पुत्री के स्वरूप में आए। तो उन्होंने समस्त अपनी शक्तियाँ माँ कात्यायनी को दी। और कात्यायनी माँ कल्याणकारी माना जाता है, इनको मंगलकारी माना जाता है। और कहा जाता है कि जैसे प्रकृति में हर चीज़ में एक रस होता है, रिदम होता है, वैसे ही माँ कात्यायनी का जो स्वरूप है वो संबंधों में रस पैदा करता है, एक रिदम पैदा करता है। तो माँ कात्यायनी को कहा जाता है कि जो संबंधों का प्रेम है उसकी देवी मानी गई हैं। जैसे अभी आचार्य जी ने बताया कि गोपियों ने इनका आह्वान किया था भगवान कृष्ण को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए। और ये तो है कि वृंदावन में इनका खुद अपना शक्तिपीठ भी है माँ कात्यायनी का। तो माँ कात्यायनी उन समस्त लोगों की इच्छाएं पूरी करती हैं जो जीवन यापन में है, घर गृहस्थी में है, पति पत्नी के रूप में है। और जहाँ पे प्रेम है वहाँ माँ कात्यायनी का वरदान है। यानी कि दाम्पत्य जीवन का सुख लेना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो माँ कात्यायनी देवी की आराधना करना बहुत ही विशेष हो जाता है आज के दिन। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आचार्य सारिका जी कि आप बताएं, क्योंकि पूजा का विधान होना बहुत ज़रूरी है सही तरीके से, और सही शुभ मुहूर्त भी अगर आप बता पाएँ कि किस समय में अगर पूजा की जाए तो वो बहुत ही शुभकारी हो सकती है। माँ कात्यायनी देवी की पूजा का विधान क्या है, ज़रूर समझाएँ आप। देखिए, माँ कात्यायनी का जो स्वरूप है, मैंने वही कहा कि वो शुक्र ग्रह से संबंधित है। जैसे आचार्य जी ने कहा, क्योंकि शुक्र ग्रह से जितने भी रस आते हैं, हमारी बॉडी में जितने हार्मोन्स होते हैं, वो सारी चीज़ें, उन सबको इंडिकेट जो करता है वो शुक्र ग्रह करता है। शुक्र ग्रह ही जीवन में विलासिता, जीवन में जो सुख, सौभाग्य, समृद्धि जो आती है वह सभी जो है शुक्र ग्रह से आती है। और वो शुक्र ग्रह की अधिष्ठात्री देवी है। कहीं ना कहीं जिन लोगों की कुंडलियों में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं जो लोग अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत स्ट्रगलिंग फेज में हैं, या बहुत ज़्यादा उनके संबंध अच्छे नहीं हैं पति या पत्नी के आपस में, या किसी और से भी, या प्रेमी प्रेमिका जैसे जो
जो शादी करना चाहते हैं उनके भी अगर संबंधों में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है तो उनको माँ कात्यायनी के जो स्वरूप है, छठे स्वरूप की पूजा कल के दिन ज़रूर करनी चाहिए जी। माँ कात्यायनी की पूजा सुबह से ही आप अगर श्वेत वस्त्र पहनकर, श्वेत वस्त्र धारण करके अगर आप माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं तो आपको विशेष लाभ और विशेष वरदानों की प्राप्ति होती है। बिल्कुल। आचार्य धनंजय जी, आप भी जरूर समझा पाएं कि पूजा का विधान किस तरह से रखा जाए। जैसे कि भी आपने सुना कि सारिका जी कह भी रही हैं कि शुक्र बल मजबूत होता है। अगर इस ग्रह को अगर हम देखकर चलें तो शुक्र ग्रह भी काफ़ी मजबूत होता है अगर हम सही विधान से इनकी पूजा करते हैं। तो माँ कात्यायनी देवी की पूजा का विधान आप समझा पाएँ कि सुबह और शाम दोनों ही समय अगर पूजा की जा रही है, खासतौर पर व्रती अगर पूजा को कर रहे हैं तो उनके लिए किस तरह के नियम या फिर खासतौर पर विधि का विधान क्या होना चाहिए पूजा को लेकर के, वो समझाएं आप। जी, बात सही है कि शुक्र ग्रह का जितना सौंदर्य का कारक है वो माँ कात्यायनी है। कल्याणकारी तो है ही, और यही नहीं कि मनुष्यों का पूरे ब्रह्मांड के कल्याण की जिम्मेवारी इनके ऊपर ही है, माँ कात्यायनी के ऊपर। और जो इनका पूजा का विधान है तो इनको पीले रंग से सजाइए। और रही बात, बिल्कुल हल्का पीला रंग अत्यंत प्रिय है, सफ़ेद रंग भी प्रिय है इनको। और पीला रंग उन लोगों के लिए जो चाह रहे हैं कि उनका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन आगे चल के सुखमय हो, शादी विवाह में अड़चने ना आए। और सफ़ेद रंग उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी शादीशुदा हो लेकिन दाम्पत्य जीवन में खटपट चल रही हो। तो ऐसी स्थिति में माँ की पूजा बहुत ही स्वच्छ वातावरण में होना चाहिए। और आज के दिन माता, जहाँ भी माता को आसन देंगे आप, वहाँ पे हल्दी से और केसर से स्वास्तिक जरूर बनाएं। और साथ ही साथ हल्दी केसर का बहुत महत्व हो जाता है आज के दिन। लाल फूल इनको अत्यंत प्रिय है। लाल फूल में भी विशेष तौर पर इनको गुड़हल का फूल बहुत प्रिय है। तो ऐसी स्थिति में फूलों से सज्जा करें इनकी। और इनको अलंकार भी प्रिय है। अलंकार मतलब इनको श्रृंगार भी प्रिय है। तो श्रृंगारित करें इन्हें, बढ़िया से श्रृंगारित करें। और बहुत ही सात्विक भाव में इनका वरदान तभी मिल पाता है जब आप बिल्कुल सात्विक और मन को शून्य करके आप इनके आगे समर्पित हों। और वैसी स्थिति में माता से आप जो भी मानसिक स्तर पे जो भी संकल्प लेंगे आज के दिन, वो जरूर पूर्ण होता है। और साथ ही साथ इनको जो भोग में जो प्रिय है वो केसर अत्यंत प्रिय है, हलवा इनको अत्यंत प्रिय है। जो भी व्रती हैं और आज वो अपने हाथों से ही हलवा बना के, केसर बनवा के, केसर डाल के, और साथ ही साथ शहद से स्नान और शहद का भी भोग लगता है इनको, ये अत्यंत इनका प्रिय सामग्री है। तो इन सब चीज़ों को समर्पित करना चाहिए। और माता के लिए आज के दिन जो इनका श्रृंगार के स्वरूप में होता है तो इनको हल्का गुलाबी रंग का एक चुनरी जरूर समर्पित करना चाहिए। और रही बात, आपने कहा कि संध्या के समय में, तो देखिए संध्या के समय में जो देवी का पूजन होता है वो बहुत शांत स्वरूप में होता है। क्योंकि संध्या का जो स्वरूप होता है माता का, जो शक्ति का आगमन होता है वहाँ पे, वो बहुत ही स्थिर और शांत होता है। तो संध्या के समय में दीपक जरूर प्रज्वलित रहना चाहिए। और साथ ही साथ संध्या के समय में इनके मंत्रों का जाप करें, इनकी स्तुति करें। दुर्गा सप्तशती में तमाम इनकी स्तुति दी गई है, देवी महात्म्य में बहुत सारी इनकी स्तुति दी गई है। तो इनकी स्तुति अवश्य करनी चाहिए। और संध्या के समय भी इनको भोग समर्पित करें। और जो व्रती हैं कोशिश करें कि जमीन पे एक स्वच्छ कोई बिस्तर लगा के सोएं, चद्दर बिछा के सोएं, बेड का प्रयोग ना करें। ऐसी स्थिति में व्रतियों के लिए ये आवश्यक हो जाता है। क्यों? कि माता को ब्रह्मचर्य भी प्रिय है। बिल्कुल, तो ब्रह्मचर्य का पालन भी आपको करना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी देखें तो नवदुर्गा के जो 9 दिन होते हैं इनका अपना विशेष महत्व है। हर दिन की अपनी एक महिमा है और हर दिन एक देवी निर्धारित रूप से उनकी पूजा की जाती है। यानी प्रथम देवी माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना होती है, चंद्रघंटा, फिर कुष्मांडा देवी। ऐसे करते करते हम छठे दिन में आ चुके हैं। और ये पूरे नवदुर्गा के जो 9 दिन होते हैं बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक
शक्तियाँ जो है इस समय हम हासिल कर रहे होते हैं। लेकिन इन्हीं बीच में आचार्य सारिका जी हम ज़रूर समझना चाहेंगे, जब हम आज के दिन की बात करते हैं, यानी कि आज जब कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना हो रही है, जैसे कि आचार्य जी ने कहा कि बहुत ही सात्विक रहना और ब्रह्मचर्य का पालन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। माँ को गुलाबी रंग की चुन्नी उनको ज़रूर ओढ़ाएं और पूजा करते समय हमें बहुत ही मन के अंदर एक संकल्प लेना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम ज़रूर चाहेंगे कि आप समझाएं कि ऐसे वो कौन से नियम हैं या ऐसी वो कौन सी सावधानियाँ हैं जिनको बरतना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो माँ नाराज़ भी हो सकती हैं। देखिए, अगर आप व्रत करते हैं तो सबसे पहले या तो आपको मन और संकल्प से और वचन से, आपको हर चीज़ से सबसे पहले तो किसी का दिल नहीं दुखाना है। अगर आप किसी का मन को प्रताड़ित करते हैं, कहीं ना कहीं किसी को हर्ट करते हैं, तो आपका जो व्रत है वो भंग हो जाता है। क्योंकि कहते हैं कि जब हम व्रत करते हैं तो जब हम पुण्य करते हैं वो भी कई गुना होता है और जो पाप करते हैं वो भी कई गुना हो जाता है। व्रती को क्या करना चाहिए? बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि शयन करना चाहिए और नियत समय पर उचित समय पर उठकर, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर माँ भगवती का पूजन करना चाहिए, सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध आसन पर बैठकर, क्योंकि गुलाबी रंग शुक्र से प्रतिनिधित्व, क्रीम रंग हुआ, गुलाबी कलर हुआ या लाल रंग हुआ, ये सारे शुक्र के प्रतिनिधित्व वाले रंग हैं। और जीवन में क्योंकि हमें जब हम जैसे हम माँ स्कंद माता तक पहुँचते हैं, कुष्मांडा माँ ने गर्भ धारण किया हुआ है, स्कंद माता ने संतान को गोद में लिया हुआ है, और माँ कात्यायनी जो है वो जो संसार को चलाने वाली है, गर्भ गृहस्थी को चलाने के बाद जो एक एनर्जी चाहिए होती है वो हमें माँ कात्यायनी से मिलती है। तो माँ कात्यायनी के स्वरूप की अगर आप पूजा करते हैं तो आपको सबसे पहले नियमों का यही कि आपको साफ स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। अपने मन में पूरा दिन, बिल्कुल ये तो होता नहीं है कि हम सभी लोगों को काम पर जाना होता है, तो पूरे दिन अपने मन के अंदर माँ के नामों का स्मरण करना चाहिए। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो वो बहुत ही उत्तम रहता है। क्योंकि इस समय क्या होता है, देखिए जो चैत्र हमेशा नवरात्रे जो आते हैं, क्योंकि हमारे जो 4 विशेष तौर पे जो मौसम होते हैं, जैसे अभी हम शीत ऋतु को छोड़कर हम ग्रीष्म ऋतु की तरफ परिवर्तन कर रहे हैं, तो इस समय हमारे शरीर में और हमारे जो इस ब्रह्मांड में या इस पर्यावरण में बहुत सारे बदलाव होते हैं। और इस समय क्योंकि आपने देखा होगा होली के आसपास का समय, इस समय बहुत ज़्यादा थकाने वाला, बहुत ज़्यादा आलस वाला और बहुत ज़्यादा नीरसता वाला। तो क्योंकि माँ जो दुर्गा है, माँ का जो स्वरूप है, सबसे पॉजिटिव वाइब्रेशन अगर किसी की है, जैसे भगवान शिव के ऊपर भी अगर ई की मात्रा नहीं लगती तो वो भी शिव, तो वही जो ई है, वो जो ई की मात्रा है वही शक्ति है। तो हम सबके जीवन में, क्योंकि जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक हम धन को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम विद्या को, तो उस शक्ति का जो संचार है, और क्योंकि विद्या, धन और शक्ति तीनों की देवी ही माँ दुर्गा है और उन्हीं के स्वरूपों की हम पूजा करते हो, तो इस समय पर हमें सबसे पहले स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। चाहे हम खुद स्त्री हैं चाहे हम पुरुष हैं, स्त्रियों का सम्मान करें, स्त्रियों को अच्छे भाव से देखें, माँ कात्यायनी का पूजन करें, उनको भी वही कि उनको सुंदर गुलाबी वस्त्र अर्पित करें, और गुलाब का इत्र विशेष रूप से अगर हम उनको अर्पित करते हैं, उनको शहद का भोग लगाते हैं, खुद भी शहद का भक्षण करते हैं, तो भी माँ कात्यायनी का विशेष आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। बिल्कुल, तो चलिए बहुत अहम जानकारियां आज सभी हमारे दर्शक हासिल कर पा रहे हैं। नवदुर्गा के छठे स्वरूप यानी कि माँ कात्यायनी की आराधना हो रही है और उनकी पूजा के साथ साथ उनका सानिध्य हम सभी जो है वो हासिल कर पाएँ, इन तमाम चीज़ों की जानकारियां आज हमें मिल रही हैं। आचार्य सारिका जी और आचार्य डॉक्टर धनंजय दुबे जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आचार्य धनंजय जी, आपके पास आऊँगी। नियम की बात हम कर रहे हैं, थोड़ा सा ज़रूर समझना चाहेंगे। जैसे कि भी सारिका जी ने बताया कि हमें कई चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन क्या ऐसा भी है कि कुछ व्रती खास तौर पर कुछ तो व्रत रख रहे हैं, कुछ व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं, चाहे वो सेहत किसी की खराब चल रही है, कुछ भी कारणवश रहा हो, ऐसे में क्या नियमों में कुछ बदलाव भी देखने को हो सकते हैं? यानी कि कुछ व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत रख रहे हैं और उसके हिसाब से नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं जो व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं, लेकिन उनके लिए कुछ अलग नियम होंगे या सेम नियम? जी देखिए, व्रत होता है भाव का, जी, मानसिक संकल्प का, और व्रत रखते हैं तो जो भी हमारे त्योहारों में और इन शक्तियों के आह्वान के लिए, शक्तियों के साधना के लिए जो भी हम तपस्या करते हैं, तो वो भाव के ऊपर है और मानसिक संकल्प के ऊपर है। अगर किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है या बच्चे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये व्रत रखें। इन लोगों को चाहिए कि माता की स्तुति करें, माता का श्रृंगार कर दें, माता को भोग लगाएं, दीपक प्रज्वलित करें, घर का वातावरण सही रखें ऐसी स्थिति में। और लेकिन बहुत सारी चीज़ों से संकल्पित रहें। जैसे आचार्य जी ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे भूमि शयन करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने मन को संकल्प रखिए, मन में आदर रखिए स्त्रियों के प्रति, और साथ ही साथ
मैं ये कहूँगा कि जगत में प्रत्येक जीव के प्रति आदर रखिए, बिल्कुल। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। किसी के प्रति अनिष्ट ना आए, ये विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अनिष्ट सिर्फ बोलने से नहीं होता है। अगर मानसिक पटल पे भी किसी के प्रति कोई अनिष्ट भाव आ रहा है तो भी ये अच्छा नहीं है। और जो व्रत कर रहे हैं, जिन्होंने व्रत का संकल्प लिया हुआ है, वो अपना जो भी व्रत का नियम है वो पालन करें, सात्विक रहें, स्वच्छ रहें। बस यही है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, अगर ये पूरे दिन का व्रत नहीं कर सकते, पूरे नवरात्रों का व्रत नहीं कर सकते, तो इनके लिए कोई भी ऐसी पाबंदी नहीं है कि करें ही करें। हाँ, भाव जरूर है, भोग लगाएं, आरती करें, भजन करें, स्तुति करें माँ की, इससे भी कल्याण होगा। बिल्कुल सही जानकारी मिल रही है आपको। और देखिए यही है, मन से सच्चे भाव से अगर आप प्रार्थना करते हैं, तो अगर आपने व्रत नहीं भी किया है तो व्रत जितना ही फल आप प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि कुछ खास मंत्र होते हैं, चाहे वो लघु मंत्र हो या फिर बड़े मंत्रों का भी जिक्र करेंगे। अगर उन मंत्रों का उच्चारण आप करते हैं तो खास देवी को आप जागृत भी करते हैं, उनका आशीर्वाद भी आप हासिल कर जाते हैं। सारिका जी, हम आपसे ज़रूर समझना चाहेंगे कि आज के दिन अगर कोई मंत्र जिसका हम जाप करें, जिससे कि माँ कात्यायनी देवी का आशीर्वाद हम पर बना रहे, हमारे संपूर्ण परिवार पर बना रहे, तो वो मंत्र आप जरूर समझाएं और बताएं। देखिए, माँ कात्यायनी के वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं। जैसे अगर बहुत छोटे में करना है तो ओम कात्यायनी देव्ये नमः, हम सिर्फ इस मंत्र को भी 108 बार कर सकते हैं। हम चाहे तो चलते फिरते भी इस मंत्र को कर सकते हैं, या उनका नाम जब भी ओम कात्यायनी देव्ये नमः या कात्यायनी देव्ये नमः, इस तरीके से भी कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के सभी मंत्र सिद्ध है। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कोई भी एक मंत्र, दारिद्र्य दुख बेहारने का तो अदन्य सर्वोपकार करना है सदार्थ चित्ता। तो आप इसमें से कोई भी मंत्र ले सकते हैं। आप जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में जिनको दिक्कत है, तो कात्यायनी महामाये श्री पीठे शुक्र पूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो आप ना मंत्रों का उच्चारण विशेष रूप से देखिए ये कि माता के अंदर वो माँ है, वो सब भावों को समझती है। जैसे हम अपनी माँ को हम बहुत सारी बातें नहीं भी बताते, वो समझती हैं। तो वो तो जगत की माता है, वो हम सबकी माता है, वो मेरी भी माता है, वो आपकी भी माता है। तो सबसे पहले उनके प्रति भाव अच्छा रखिए। आपको उनसे जो कहना है, अगर आपको मंत्र नहीं भी आता, आप सच्चे भाव से कहिए, सात्विक रहिए। घर में भी सात्विकता का बहुत ध्यान रखिए। घर में लहसुन प्याज इन दिनों बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, घर में जो लोग व्रती नहीं भी हैं। और दुर्गा सप्तशती का कोई भी मंत्र, दुर्गा सप्तशती अगर आप वो भी नहीं कर पाते हैं, दुर्गा माँ के 108 नाम है स्टार्टिंग में, वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप वो भी नहीं कर सकते तो सिद्ध कुंजी का स्तोत्र बहुत ही छोटा है, आप उसको भी करते हैं, या माँ कात्यायनी का। और अगर आपको लगता है आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते, तो दुर्गा सप्तशती का जो निचोड़ है वो नवार्ण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र को भी अगर आप चलते फिरते 9 दुर्गा नवमी तक, राम नवमी तक अगर आप जपते रहते हैं, तो आपको इस पूरे जो नवरात्रि हैं उसके व्रत का भी फल मिलता है और आपको असंख्य पुण्य भी प्राप्त होता है। बिल्कुल। आचार्य डॉक्टर धनंजय जी, आप भी थोड़ा समझा पाएं क्या इन मंत्रों की संख्या 108 या जैसे कहते हैं 1008 होनी चाहिए, और क्या कुछ खास चीज़ों पर, यानी कुछ खास माला के माध्यम से मंत्रों का जाप होना चाहिए, या फिर मन में भी मंत्र उच्चारण आप करते हैं, चाहे कितनी भी संख्या में हो, तब भी देवी प्रसन्न रहती हैं? देखिए, जो मंत्रों के बारे में बताया आचार्य जी ने, बहुत ही सही बताया। और मंत्रों की जाप का कोई निश्चित संख्या नहीं है। आप मानसिक तौर पे चलते फिरते अगर व्रत में हैं तो आप कर सकते हैं, कोई इसकी संख्या की लिमिट नहीं है कि इतना ही करना है। हाँ, माला लेके बैठेंगे तो 108 का दायित्व बनता है कि 108 मतलब एक माला करना ही है, क्योंकि माला को अधूरा नहीं किया जाता। अगर माला से नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप मानसिक तौर पे कर लें, कर माला कर लें, उंगलियों पे कर लें, तो ये सही है, उचित है कि आप मानसिक तौर पे मन में मंत्र चलाते रहें। और इसमें हाँ, अनुष्ठान होता है, वहाँ संकल्पित होता है कि हम इतने हजार या इतने लाख मंत्रों का जाप करेंगे, ये अनुष्ठान में ही होता है। बाकी घर में अगर कर रहे हैं, हम इस दुर्गा पूजा में कर रहे हैं, नवरात्रों में कर रहे हैं, तो ऐसे समय में तो वैसे ही देवी से वरदान मिला होता है कि एक बार इनका नाम ले लिया जाए तो सारा चीज उचित है। बिल्कुल। लेकिन विशेष वरदान देती हैं माँ कात्यायनी देवी की। आप पूजा कर रहे हैं, उनकी आराधना आप कर रहे हैं, आपने पूरा दिन व्रत रखा है,
तो माँ भी आपको खाली हाथों जाने देंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो विशेष वरदान आज आपको मिलने ही जा रहा है। आचार्य सारिका जी, अब आप बता ही दीजिए दर्शकों को कि आज उनको क्या कुछ मिल रहा है इस पूजा अर्चना के साथ। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले माँ कात्यायनी क्योंकि रस की देवी हैं, प्रेम की देवी हैं, जीवन में संबंधों की देवी, तो सबसे पहले आपके संबंध अच्छे होंगे, आपका शुक्र ग्रह अच्छा होता है। जिनकी शुक्र की महादशा चल रही है उनको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। माँ कात्यायनी सौंदर्य की भी देवी हैं, भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का प्रेम उनको मिल रहा है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से आपको जीवन में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, जीवन में जितना भी प्रेम है, सुख सुविधाएं, और उन सुख सुविधाओं को उपभोग करना और उन्हें जो एंजॉय करना है, उन्हें जो महसूस करना है, वो सभी चीज़ें माँ कात्यायनी के आशीर्वाद से आपको आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हो रही हैं। आचार्य धनंजय जी, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि विशेष तौर पर वरदान की बात हो रही है। हमने ये अभी तक के पूरे एपिसोड में समझा कि अगर आपके दाम्पत्य जीवन में, अगर आप चाहते हैं कि दाम्पत्य जीवन का सुख आप प्राप्त कर पाएँ, या फिर जिनकी शादी नहीं हो पा रही है वो माता की विशेष रूप से आज आराधना कर रही हैं, तो फिर उनकी शादी के सहयोग बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऐसे भी दंपतियों की अगर बात की जाए जिनका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल पा रहा है या फिर तलाक तक की नौबत आ गई है, लेकिन उन दोनों में से कोई ना कोई एक ऐसा है जो चाहता है कि ऐसा ना हो, तो क्या आज के दिन माता की आराधना करने से, और खास तौर पर ऐसी वो कौन सी चीज़ है जिसे करने से ये विशेष वरदान मिल सकता है? बिल्कुल सही बात है कि जिनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है या जो बहुत अच्छे दाम्पत्य जीवन को लेके कामना कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आज के दिन माँ कात्यायनी की विशेष आराधना करनी चाहिए। और आज के दिन विशेष तौर पे इनके मंत्रों का जाप करें, संकल्पित मंत्रों का जाप करें। और संकल्पित मंत्र ये होता है कि आपने मानस तौर पे संकल्प लिया कि हम इस चीज़ के लिए, इस व्यवस्था के लिए हम कर रहे हैं। हाँ। माँ उसमें हमें कल्याण करें। तो ऐसी स्थिति में अखंड दीपक प्रज्वलित होना चाहिए, घी का दीपक होना चाहिए सुबह से शाम तक। ऐसी स्थिति में, और एक ना माँ कात्यायनी का बीज मंत्र है। हाँ। मैं बता रहा हूँ, ये जरूर कीजिएगा, इससे भी लाभ मिलेगा। वैसे तो मार्कंडेय पुराण तो मतलब देवी के स्तुति से भरा पड़ा है, और माँ कात्यायनी का तो मतलब अनेकों वर्णन है। बीज मंत्र है श्री त्रिनेत्राय कात्यायने देव्यै नमः। तो ये बीज मंत्र भी बोला गया है। तो ऐसी स्थिति में इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और माता के लिए बस विशेष ध्यान ये रहना है कि मानसिक तौर पर आपको मजबूत रहना है और ये उम्मीद रखनी है कि हर चीज़ अच्छा होगा, आपके दाम्पत्य जीवन में भी अच्छा होगा, आपका साथी भी आपको मिलेगा और भविष्य भी बहुत अच्छा जाएगा। इस निष्ठा भाव से जब हम व्रत करते हैं तभी उसका फल मिलता है। बिल्कुल। अब हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आज के दिन की महिमा का और ज़्यादा लाभ कैसे लिया जा सकता है, यानी कि एक तो मूलांक अनुसार भी, एक राशिगत भी। तो मैं ज़रूर चाहूँगी आचार्य सारिका जी, आप 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जो जातक हैं उनको ये बता पाएँ कि आज के दिन कौन से शुभ रंग का इस्तेमाल उनको करना चाहिए जब वो पूजा के निमित्त बैठ रहे हैं। देखिए, 1 नंबर वाले अगर गुलाबी रंग का इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए बहुत शुभ होगा। 2 नंबर वाले अगर हरे रंग का वस्त्र धारण करके माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं तो उनके लिए विशेष रूप से शुभ है। 3 नंबर राशि वाले पीले रंग के फूल और पीले रंग के वस्त्र माँ को भी अर्पित करेंगे, स्वयं भी धारण करेंगे। 4 नंबर के लोग हल्का जो मजेंटा कलर होता है, हल्का गुलाबी तरह का, वो इस्तेमाल करेंगे। 5 नंबर के लोग हरे रंग के वस्त्र धारण करके माँ कात्यायनी की पूजा करेंगे और विशेष मंत्रों का जप करेंगे। 6 नंबर के लोग, क्योंकि वो खुद 6 नंबर की देवी हैं, तो वो क्रीम कलर के या चमकदार सफ़ेद रंग के वस्त्रों को धारण करके, और सफ़ेद अगर आभूषण भी धारण करते हैं, उन्हें पहनकर अगर माँ की आराधना करते हैं तो उन्हें विशेष रूप से फल मिलेगा। 8 नंबर के लोग माँ कात्यायनी की हल्का हरे रंग के कपड़े पहनकर अगर पूजा करते हैं तो उन्हें विशेष रूप से लाभ मिलेगा। और 9 नंबर के लोग अगर लाल रंग की कोई भी फॉर्म के कपड़े अगर पहनकर पूजा करते हैं और माँ को लाल रंग का, वही गुड़हल का फूल, गुलाब का फूल या गुलाबी रंग के फूलों से अगर सजाते हैं और गुलाब का इत्र लगाते हैं सभी राशि वाले, तो उनके लिए वो विशेष रूप से शुभ होगा। बिल्कुल। लेकिन राशिगत भी हम जान लेते हैं। आचार्य डॉक्टर धनंजय जी, आप ज़रूर समझा पाएँ कि आज के दिन राशिगत मेष से लेकर के मीन राशि के जातक क्या कुछ अर्पित कर सकते हैं ताकि माँ की महिमा हासिल हो पाए। जरूर। मेष राशि के लिए तो मैं यही कहूँगा कि आज आप माता को लाल रंग का आसन दीजिए जी। और वृषभ राशि के लिए मैं ये कहूँगा कि प्रिय भोग लगाइए माता को, केसर से संबंधित केसर हलवा इसका भोग लगाइए। मिथुन राशि वालों के लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग आज माता को
विशेष तौर पे इत्र समर्पित करें। कर्क राशि वाले? कर्क राशि वाले लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि माता को गुलाबी रंग की चुनरी समर्पित करें। सिंह राशि सिंह राशि वाले लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि आज आप लोग माता का जो आसन और मुकुट है जी। इसको सुशोभित करें। जी। कन्या राशि वालों के लिए मैं कहूँगा कि आज माता का अभिषेक करें तो शहद से करें। तुला राशि वालों के लिए मैं कहूँगा कि माता को आज आप लोग इत्र, अपना मनपसंद इत्र समर्पित कीजिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कहूँगा कि आज माता को बिल्कुल लाल रंग का वस्त्र समर्पित करें। और धनु राशि वालों के लिए मैं यहाँ ये कहूँगा कि उनको पीले फूल का माला समर्पित कीजिए। जी। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन माता को इलायची और गुलकंद का भोग लगाइए, अत्यंत कल्याणकारी होगा। कुंभ राशि वालों के लिए मैं यही कहूँगा कि माता के सामने आप लोग जितना उनका श्रृंगार कर सकें, अलंकृत कर सकें, उतना कीजिए, अच्छा रहेगा। और मीन राशि वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि माता को चंदन लगाएं और सफ़ेद चंदन का तिलक करें। जी बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक आज बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे, क्योंकि उनको बहुत बारीकी से बहुत अहम और महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल हुई हैं माँ कात्यायनी देवी को प्रसन्न करने को लेकर के। आचार्य डॉक्टर धनंजय दुबे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, इतनी अहम जानकारियाँ देने के लिए। और आचार्य सारिका जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी।